लोग योग करते हैं पर कई बार उनको वैसे रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलते जिस तरह की वो उम्मीदें करते हैं। तो प्रॉब्लम योग में है या करने वाले लोगों में है? अगर हम श्री कृष्ण जी की तरफ जाते हैं तो गीता में स्पष्ट कहा है, योगस्तु कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो सम्भुक्ता समत्तम योग उच्यते। तो हमें उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में अपने व्यवहार को ठीक करना चाहिए, अपने आचरण को शुद्ध करना चाहिए। मुनि वो है भाई कि ना किसी चीज से गुस्सा हो ना किसी चीज से खुशी, जिसने अपने मन को अपने बस में कर लिया हो वो मुनि है। वो मुनि है। हमारे ऋषियों ने हजारों करोड़ों वर्ष पहले हमें ये शास्त्रों में दे दिया कि ईश्वर हर जगह है, और हम तब विश्वास नहीं करते। लेकिन एक यूनिवर्सिटी हमें रिसर्च करके देती है, तब कहते हैं हम वास्तव में ईश्वर कण कण में है। तो ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है, ऐसा कोई स्थान विशेष नहीं है। गुरु के शब्द आपको प्रकाशित करते हैं, आपके ब्रेन को रिलीज करते हैं, आपकी बॉडी को हील करते हैं। एक सकारात्मक वातावरण जो गुरु के सानिध्य में मिलता है वो आपको लाइव सेशन में या सोशल मीडिया पर नहीं मिल सकता। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे योगाचार्य जिन्होंने योग सिर्फ सीखा ही नहीं है बल्कि हजारों लोगों को सिखा भी चुके हैं। आज हम यहाँ पे मिलते हैं योगाचार्य पवन आर्य जी से, जो कि बहुत लंबे समय से लगभग 8 से 10 वर्षों से लाखों लोगों को योग सिखा चुके हैं और साथ ही साथ कमला नगर में उनका योग सेंटर भी चलता है। नमस्कार पवन जी। योग के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। योग बहुत ही कॉमन वर्ड हो चुका है आज और एक फैशन बन चुका है। तो क्या सच में योग एक नीड है या फैशन है आज के जमाने में? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सभी दर्शकों को नमस्ते और आपको भी नमस्ते। योग के जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमें योग के बारे में जानकारी होती है। आज का समय भागदौड़ भरी जिंदगी का समय हो चुका है, जो कि योग हमारा जहां ऋषि मुनियों की परंपराओं में रहा है, योग हमारे पूर्वजों की देन है। तो जो हमारी परंपराओं में रहा है, विगत समय ऐसा रहा कि जब हमने योग को छोड़ दिया। लेकिन जब लोगों को लगा कि हमारा योग को छोड़ना हमारे लिए ठीक नहीं है, योग हमारे लिए विशेष अनिवार्य है, क्योंकि योग ही हमारा एक ऐसा साधन है जो हमें एक्सटर्नली और इंटरनली हमें हेल्प दे सकता है, हमें अच्छी स्वास्थ्य दे सकता है। जब बीच का समय ऐसा आया जब लोग बीमार पड़ने लगे तो उसे लोगों को समझ में आया, लेकिन आज लोगों को ये जानकारी हो चुकी है कि योग के बिना हमारा स्वास्थ्य नहीं है। तो एक फैशन तो लोग इसलिए मान चुके हैं कि योग चारों तरफ फैला हुआ है, और जो फैल जाए जो चीज वो फैशन है, वो ट्रेंड में आ जाता है, वो ट्रेंड में आ जाती है। तो योग आज हर एक वर्ग, हर एक व्यक्ति, हर एक समाज, आज संप्रदाय योग की तरफ आगे बढ़ रही है। तो मैं कहता हूं योग फैशन भी है लेकिन स्वास्थ्य का मूल आधार भी है। वेलनेस इंडस्ट्री इस समय की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनकर उभरी है, जहां पे लोग अपनी पर्सनैलिटी, अपनी बॉडी और अपने आप के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना पसंद करते हैं। तो इस इंडस्ट्री में अगर हम बात करते हैं, योग अपना एक अलग पार्ट रोल प्ले करता है और साथ ही साथ जो मॉडर्न जिम्नेजियम है वो एक अलग रोल या पार्ट प्ले करते हैं। तो आपके हिसाब से कौन सा ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है? दोनों में क्या अंतर हो सकते हैं? देखिए, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि योग का अर्थ किसी से कंपैरिजन करना नहीं है या किसी को टारगेट करना योग का अर्थ नहीं है। योग का अर्थ है स्वाभाविक रूप से अपने जीवन को जीना। योग का अर्थ है अपने जीवन को आत्मोन्नति की ओर लेकर के जाना। यहाँ किसी को टारगेट करने का नाम योग नहीं है। जब हम योगाभ्यास करते हैं तो एक योग साधक के मन में एक ऐसी भावना रहती है कि वो अपनी हेल्थ को इंप्रूव करे। तो वो किस प्रकार से, उसका आधार क्या बने, वो अपने जीवन में उन सभी मुद्दों को लेकर के चलता है, वो सारे पहलुओं को लेकर के चलता है जो उसके जीवन को स्वस्थ और आरोग्य दे सकते हैं। देखिए, एक व्यक्ति अगर स्वस्थ रहता है तो एक समाज स्वस्थ रहती है, एक समाज स्वस्थ रहती है तो एक राष्ट्र स्वस्थ रहता है। तो हमें एक छोटी भावना से बड़े उद्देश्य की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं, यह योग का आधार है। और रही बात वेलनेस की और योग की इंस्टीट्यूट की, अगर हम बात करते हैं तो देखो, आज एक व्यापार का माहौल बना हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है मैं इसको पीछे छोड़ करके आगे भागूं। यह जो विचारधारणा जब से समाज में आई है तब से लोग तनाव में रहने लगे हैं, तब से लोग इतना स्ट्रेस में आ चुके हैं कि वो अपने वास्तविक जीवन से दूर जा चुके हैं। लोग
अपने जीवन को समझना ही नहीं चाहते, वो दूर जा जा चुके हैं। यही कारण है कि लोग अब, जो व्यक्ति मार्केट कर रहे हैं, जो योग के अलावा जो अन्य मार्केट लोग वेलनेस के नाम पे कर रहे हैं, उनकी एक भावनाएं बनी है कि वो सबको तो ज्ञान देते हैं कि आप वेलनेस के लिए आप ये प्रोडक्ट लीजिए, आप ये काम कीजिए, आप ये काम कीजिए, लेकिन वो अपने जीवन में मूलतः योग रखते हैं। वो कभी प्रोडक्ट का, किसी भी चीज का सेवन नहीं करते, लेकिन योग वो हमेशा अपना करके ही वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं और अपने जीवन का विकास करते हैं। लोग योग करते हैं पर कई बार उनको वैसे रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलते जिस तरह की वो उम्मीदें करते हैं। तो प्रॉब्लम योग में है या करने वाले लोगों में है? देखिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न मेरे सामने भी आता है, कई बार आता है। जब मैं योग क्लास कराता हूँ तो मेरे पास आते हैं, जी हम पहले अपने घर पे योग करते थे, हमें ये टीचर आते थे सिखाने के लिए, लेकिन हमें योग से कोई लाभ नहीं मिला। देखो, योग की ना 3 चीजें समझनी चाहिए। क्या समझनी है? 3 बातें अगर ध्यान में रख करके कोई व्यक्ति योग करेगा तो 100% उसे रिजल्ट मिलेगा। क्या बातें हैं? पहला है समय, और दूसरी है विधि, और तीसरी है निरंतरता। टाइमिंग, मेथड और कंटिन्यूटी। अगर ये 3 चीज जिस व्यक्ति के समय में आ गई और 3 चीजों का जिस व्यक्ति ने पालन कर लिया, इसी को संज्ञान में रखते हुए जो व्यक्ति योग करेगा उसे 100% रिजल्ट मिलेंगे और बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। योग की कमी नहीं है, करने वालों की कमी है। लोग पूरा समय नहीं देते। अक्सर मैंने देखा है, मैंने कहा कि आपको ये बीमारी है, किसी ने कहा कि मेरे को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो मैं योग भी करता हूँ जी घर पे, लेकिन मुझे लाभ नहीं मिलता। मैंने कहा कितना करते हो योग अभ्यास? उसने कहा कि भाई जी मैं 5-10 बार कपालभाति कर लेता हूँ और ये नाक पकड़ के अनुलोम विलोम कर लेता हूँ। मैंने कहा इससे कुछ नहीं होगा। कोलेस्ट्रॉल के लिए कम से कम आपको प्राणायाम करने की आवश्यकता है, कपालभाति 12 मिनट कम से कम, और इतने मिनट हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। तो तब जाकर के हमारे मेथड के साथ अगर हम करते हैं, पूरा समय दे करके करते हैं, जिस बीमारी में कौन सा योगाभ्यास कितनी देर करने चाहिए, तो इसका बड़ा इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पर। ऐसा नहीं है कि कोई भी काम हमने किया, और आप भी जानते हैं सबका साइंस है, जब तक आप किसी भी प्रोसेस पूरा नहीं करेंगे तो तब तक बिना फॉलो किए आप वो काम कर नहीं सकते, उसमें कोई लक्ष्य पर आपको सफलता नहीं मिलेगा। जी, रिजल्ट के ऊपर हम बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली हमारे माइंड में कुछ मिथ्स थे, मुझे लगता है हमारी भी ऑडियंस के माइंड में भी ऐसा कुछ हो सकता है कि हमारा मानना है कि भाई आप योग करते हैं ताकि आप एक्सटर्नली अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें, पर आपने भी जो बातें शेयर करी कि भाई आप इंटरनली एक्सटर्नली और भी बहुत सारी चीजों के लिए, तो लक्ष्य क्या है योग करने का? योग एग्जैक्टली है क्या और किस लिए करना चाहिए हमें? ये भी आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। तो सभी दर्शकों से मैं बात यहाँ साझा करना चाहूंगा। आज के समय का जो योग है वो बहुत ही सामान्य स्तर का है। पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि योग होता क्या है, योग का दर्शन क्या है, योग चाहता क्या है, योग की पहुंच क्या है। तो जब तक हम योग को जानेंगे नहीं तो योग का लक्ष्य भी नहीं पता चलेगा और योग के अभ्यासों को भी हम एक सामान्य स्तर से नहीं समझ पाएंगे। तो योग को समझने के लिए हमें थोड़ा सा शास्त्रों की तरफ जाना पड़ेगा। तो अगर हम श्री कृष्ण जी की तरफ जाते हैं तो गीता में स्पष्ट कहा है, योगस्तु कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो सम्मुक्ता समत्तम योग उच्यते। अर्थात आपके जीवन की कोई सी भी कैसी भी स्थिति है, कोई भी अवस्था है अगर आपके जीवन की, तो चाहे आपके जीवन में लाभ हो, चाहे हानि हो, जय हो, पराजय हो, सुख हो, दुख हो, लाभ हो, कुछ भी हो, आपकी स्थिति में कोई बदलाव ना आए। आपकी अवस्था में, आपके हृदय की जो अवस्था है वो आपकी सम होनी चाहिए। ना आपको कुछ चले जाने पर दुखी रहना है और कुछ प्राप्त हो जाने पर ना आपको सुखी रहना है। सारी अवस्थाओं में आपके चित्त पर किसी का कोई प्रभाव ना पड़े। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, योग कर्मशु कौशलम। आज की जो जनरेशन है, क्योंकि सब का काम हो चुका है, या तो कोई व्यक्ति ऑफिस वर्क में जा रहा है, या व्यक्ति अपने व्यापार में जा रहा है, या परिवार में या समाज में कहीं ना कहीं अपना व्यक्ति कार्य कर रहा है। उन कार्यों को करते करते वो अपने कर्म की कुशलता को भूल रहा है, अपने कर्तव्यों को व्यक्ति ध्यान में नहीं रख पा रहा। तो योग का कहना है, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप अपने कर्म में जब कुशलता लेकर के आओगे, कुशलता पूर्वक जिस कर्म को आप करने लगोगे, समझदारी से जिस कर्म को आप करने लगोगे, कर्तव्य भाव से कर्म करने लगोगे, तो ये आपके जीवन का योग है। योग दर्शन कहता है, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि आपके जीवन में जितने भी विषय वासनाएं हैं सांसारिक,
जब आपका हृदय, आपका मन संसार से विषय मुक्त हो जाए और अपना मन आत्मा की ओर जिज्ञासु रहे, इसका नाम योग है। ये योग का लक्ष्य है। जब इस लक्ष्य को संज्ञान में रखते हुए व्यक्ति अपने जीवन में योगाभ्यास करता है तो अपने जीवन को बहुत उन्नति की ओर लेकर के जाता है। क्योंकि योग, अगर हम ये कहेंगे कि योग केवल एक अभ्यास करने का नाम है तो ये योग नहीं है। योग 8 अंगों का नाम है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जब हम यम और नियम का पालन करते हैं, इससे हमारा व्यवहारिक जीवन अच्छा होता है। और जब हम आसन और प्राणायाम करते हैं, आसन प्राणायाम में ही लोगों ने अपने आप को बिल्कुल समेट लिया है, जो आज का चल रहा है, जो आज का चल रहा है। यम नियम नहीं किया तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने यम और नियम का पालन नहीं किया वो व्यक्ति योगी नहीं हो सकता। योग के जो बड़े आयाम हैं, जो योग के बड़े हमारे लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त नहीं कर सकता। तो हमें उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में अपने व्यवहार को ठीक करना चाहिए, अपने आचरण को शुद्ध करना चाहिए। हमारे जीवन में जितनी पवित्रता होगी उतने हम आसन को सिद्ध कर लेंगे। क्योंकि आसन सिद्ध करने के लिए हमारे चित्त की एकाग्रता बहुत जरूरी है। और चित्त, हमारा मन क्यों एकाग्र नहीं होता? आज लोग बार बार अपने मन को दोष देते हैं कि मेरा मन ऐसा है, मेरा मन ऐसा है। मन को हम सांसारिक विषयों में बहा चुके हैं। हमारा मन बार बार संसार के विषयों में भोगने में लगा हुआ है। लेकिन इंटरनली मन क्या चाहता है? मन को तो आज आपको मैं एक बहुत रियल बात बता रहा हूं। लोगों को ये नहीं पता कि मन का क्षेत्र क्या है, मन कितने क्षेत्रों में काम करता है, लोगों को नहीं पता। ये थोड़ा डीप जा रहा है, हमने तो कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। बिल्कुल जी। आप मन को, जब तक हम मन को नहीं समझेंगे, जीवन में न तो स्वास्थ्य मिल सकता है और न हमें कुछ अन्य सुख मिल सकता है। थोड़ा समझना चाहेंगे जरूर आपकी तरफ से। बिल्कुल। मन का जो स्वभाव है, मन 5 प्रकार से कार्य करता है। एक अवस्था है मन की, वो है क्षिप्त अवस्था, और एक है विक्षिप्त अवस्था, और एक है मूढ़ अवस्था। एक अवस्था है मन की एकाग्र अवस्था, और एक अवस्था है जिसे हम कहते हैं निरुद्ध अवस्था। ये 5 अवस्थाओं में मन हमारा कार्य करता है। तो आप ये समझ लीजिए, जिस व्यक्ति ने अपने मन को पहचान लिया और अपने मन के इन 5 क्षेत्रों को जान लिया, वो व्यक्ति हमेशा एक अच्छा योगी बनकर के, तटस्थ व्यक्ति बनकर के अपने आप को स्वस्थ भी करेगा और सांसारिक विषयों से मुक्त करके हमेशा सुखी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और व्यक्ति स्वस्थ जो नहीं रह पाता, कोई व्यक्ति, तो उसके आयुर्वेद के अनुसार 3 बड़े कारण हैं। क्योंकि उसके संस्कार हमारे मन पे पड़ते हैं। 3 बड़े कारण हैं। पहला है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। हम अपने आहार को तय नहीं कर पाते कि हमें खाना क्या है। क्यों तय नहीं कर पाते? क्योंकि मन में अज्ञान भरा पड़ा है। हमारी बुद्धि में, हमारे मन में जब जो अज्ञान है तो मन का कार्य फिर विषयों की तरफ भाग जाता है, संकल्पित नहीं हो पाता उसका मन। और जब जिसका मन संकल्पित नहीं है तो आप ये समझ लीजिए वो व्यक्ति बार बार संसार के विषयों में जाएगा ही जाएगा। संकल्पित मतलब एक तटस्थ नहीं है। जैसे एक गाय होती ना, गाय, तो गाय को एक खूंटे से बांध दीजिए, वो कहीं नहीं भागेगी, लेकिन छोड़ देंगे तो भाग जाएगी। ऐसे ही क्षिप्त अवस्था, मूढ़ अवस्था, विक्षिप्त अवस्था और निरुद्ध और एकाग्र अवस्था, ये अवस्थाएं हमारे मन को समझा के रखते हैं। ये बहुत जरूरी है समझना। जिसने काफी डीप रहा मेरे ख्याल से। इस तरह के विषयों में तो हम कभी गए नहीं, हमने सोचा ही नहीं। बात जब हम योग की करते हैं तो ऑलमोस्ट जो आपने एक पार्ट बताया कि आसन, उसी वाले पार्ट पे हम रह जाते हैं ज्यादातर। हाँ। ऊपर बढ़ते ही नहीं है। लेकिन साथ ही साथ आपने इसमें मेंशन जो किया कि ध्यान और समाधि भी इसका पार्ट है। बिल्कुल। तो मेडिटेशन में वी गो फॉर टॉकिंग अबाउट, जो आपने बात रखी कि भाई ऐसी परिस्थिति में, ऐसे हालातों में, सिचुएशन में आ जाना कि आपके ऊपर किसी परिस्थिति का प्रभाव ना पड़े, जो श्री कृष्ण ने कहा जी। तो मेरे ख्याल से जितना मैंने उसमें पढ़ा है, मुनि को डिफाइन करने की एक डेफिनेशन थी कि मुनि वो है भाई कि ना किसी चीज से गुस्सा हो, ना किसी चीज से, जिसने अपने मन को अपने बस में कर लिया हो, वो मुनि है। वो मुनि है। तो वो भी क्या योग के साथ कनेक्टेड है? हाँ जी, बिल्कुल। आप इस बात को बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिसने अपने आप को साध लिया वो साधक, जिसने अपने मन को अपने बस पे कर लिया वो मुनि है। तो योग का अर्थ केवल और केवल आसन करना नहीं है। हाँ, आसन हमारे योग के जीवन में एक पार्ट है।
क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य है समाधि को प्राप्त करना। और व्हाट इज समाधि एग्जैक्टली, अगर मैं समझना चाहूँ उसको तो? जी देखिए, समाधि वर्ड लोगों को ऐसा लगता है कि समाधि बहुत आसान है, हम जाएंगे और समाधि लग जाएगी। नहीं, समाधि से तो हमने जो सुना है कि भाई कोई भी व्यक्ति किसी जगह पे बैठा और एक ही अवस्था में फिर उसने अपने प्राण त्याग दिए, ऐसा कुछ हुआ, ये समाधि है या कुछ और? ये नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। ओके। ये बिल्कुल झूठ है, इसमें कोई भी सत्य नहीं है। हम्म। प्राणों को त्यागना समाधि नहीं है। तो उसको थोड़ा सा समझाए कि बिल्कुल। एग्जैक्टली है क्या समाधि? देखिए, समाधि जब हम यम नियम को पढ़ेंगे, तो जैसे मैंने आपको यमो नियम के बारे में बताया, आसन और प्राणायाम के बारे में बताया, हमारा व्यवहार ठीक होगा। आसन करने से हमारे शरीर में दृढ़ता आएगी। प्राणायाम करने से हमारा मन हमारे वश में आएगा। प्राणायाम और प्रत्याहार, प्रत्याहार करने से हमारी इंद्रिय हमारे वश में होंगी। और उसके बाद धारणा, धारणा हमारे मन को यह पता चल जाएगा कि सांसारिक विषय हमारे जीवन के लिए नहीं है, हमारे जीवन का लक्ष्य कुछ और है। उसकी खोज हम प्रत्याहार में करते हैं, और प्रत्याहार में करने के बाद धारणा ये हमारी बन जाती है कि हमारा जीवन का लक्ष्य कुछ और है, उस लक्ष्य की तरफ आगे जाना है। तो जब हमारी धारणा ये बन गई, हमें जानकारी होगी कि सत्य क्या है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ध्यान की तरफ। तो ध्यान में, जैसे मैंने आपको कहा, ध्यान में जो मन है एकाग्र अवस्था में पहुंच जाता है, और एकाग्र अवस्था में जैसे ही मन पहुंचता है, वहां से क्रॉस करते हुए वो निरुद्ध अवस्था में पहुंचता है। और निरुद्ध अवस्था में दो प्रकार की समाधियां घटित होती हैं, एक संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि वो है जिसमें हम इस परम चेतन तत्व की ओर अपने विचारों को रखते हैं या उससे हम चर्चा करते हैं। और असंप्रज्ञात समाधि वो है जिसमें हम कोई भी चर्चा किसी से नहीं करते हैं, अर्थात एक शब्द में कहें तो वो ईश्वर। हम समाधि में पहुंच करके ईश्वर से बात करते हैं, ईश्वर हमसे हमारी जानकारी लेता है। हमारा मन जिस प्रकार संसार में रहता है उस प्रकार से वहां अवस्था नहीं रहती है ये वाली। इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि जी समाधि कौन सा कैसा विषय है। वहां हम ईश्वर से साक्षात्कार करते हैं। इस सारे ब्रह्मांड का जो परम चेतन है, जो इस कौन चला रहा है, ये प्रश्न है गूढ़, कौन चला रहा है इस सारे ब्रह्मांड को। तो योग हमारे उस ब्रह्मांडीय चेतना को हमें साक्षात्कार कराने का एक माध्यम है। और बिना स्वस्थ रहे हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए योग का कार्य है कि आपके शरीर को पहले स्वस्थ करेगा, फिर आपके मन को आपके बस में करेगा, फिर आत्मोन्नति करते हुए ईश्वर को साक्षात्कार करेगा। वैसे इसका उद्देश्य क्या बनता है? हमें तो ऐसा लगता है, जितना हमने पढ़ा है समझा है, कि दुनिया की हर एक चीज में ईश्वर मौजूद है, विद्यमान है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे अंदर भी ईश्वर है, हर चीज में ईश्वर है। तो मुझे अपने ही अंदर के उस ईश्वर का अलग से साक्षात करने की क्या जरूरत पड़ी? हाँ, ये आपका विषय बहुत अच्छा है, और इसको बस इसी का नाम योग है। अभी हम जैसे कहें कि एक कंपनी को मालिक चला रहे हैं और मैं उस कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो क्या मेरी जानकारी मेरे मालिक से नहीं होनी चाहिए? मेरे संज्ञान में होनी चाहिए मेरा मालिक कौन है, मेरी कंपनी का मालिक कौन है। अन्यथा वही बात आ गई कि आप आए और आपने आकर के काम कर लिया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा कौन क्या मेरे ऊपर, कौन मेरे को चला रहा है, कौन मेरे को तनख्वाह दे रहा है, कौन मेरे घर परिवार को चला रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये वही बात हो गई। हमारे शरीर को कौन चला रहा है, और हमारे शरीरों को अरबों खरबों ऐसी जीवात्माएं, असंख्य जीवात्माएं इस ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। और ये असंख्य जो तत्व हैं, 5 तत्व, इन 5 तत्वों को कौन व्यवस्थित किए हुए हैं, ये हमारे लिए प्रश्न बनता है। तो इस प्रश्न की ओर जब आगे हम बढ़ने का काम करते हैं, जो हमें साक्षात करता है, दर्शन का नाम है योग दर्शन। योग का अर्थ है दर्शन कराना, साक्षात्कार कराना। कौन? जो हमारी व्यवस्थाओं को चलाए हुए है, जो हमारी व्यवस्थाओं को संचालन कर रहा है, संचालित कर रहा है, कौन सा तत्व है, उन रहस्यों को आपको स्पष्ट दिखाना, ये योग का लक्ष्य है। आज तो ये बहुत बड़ा बहस का मुद्दा बना हुआ है, और बहुत सारी जगहों पर इनको साइंटिफिकली बहुत सारी चीजों में प्रूव किया गया है कि भाई ये पूरा ब्रह्मांड जो चल रहा है नेचुरली अपने इसके सिस्टम से उनको फॉलो करते हुए चलता है। यहाँ पे किसी भी एक पर्टिकुलर बहुत बड़ी शक्ति के होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ माना जाता है। दूसरा, अगर हम बात करें, आपने मालिक का एक उदाहरण दिया कि भाई कौन है इस कंपनी का मालिक, लेकिन गीता में तो इस बात को साफ बोला गया है कि भाई अगर हम ईश्वर की बात करते हैं तो ईश्वर को एक मालिक की तरह डिफाइन नहीं किया गया। कण कण में ईश्वर है,
कृष्ण भगवान ने कहा मैं भी ईश्वर हूँ, मेरे अंदर भी ईश्वर है, अर्जुन तेरे अंदर भी ईश्वर है। तो वहां पे वो मालिक और उसमें काम करने वाले लोगों की तरह उसको डिफाइन नहीं किया गया। यहाँ पे तो उसको डिफाइन किया गया एक कंपनी है तो उसमें सभी लोग मालिक हैं। तो ये तो एग्जांपल थोड़ा सा उसके अगेंस्ट जाता है। हाँ, ये अगेंस्ट लगता है, जाता नहीं है, लगता है। क्योंकि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजता मां गृहतः कस्य सुदनम। तो उपनिषद और हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है और ऐसा कोई स्थान नहीं है, चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन हो, जिसमें ईश्वर का वास न हो। सभी स्थानों में ईश्वर है। तो उस ईश्वर को हमें कैसे समझना है, कैसे जानना है और उसको हम कैसे पहचानेंगे, ये मार्ग हमें योग देता है। और अगर हम ऐसे मानते हैं कि ईश्वर एक कंपनी, मैंने जैसे अभी उदाहरण दिया कंपनी का, तो वहां तात्पर्य केवल किसी कंपनी से नहीं है। हम इस ब्रह्मांड की जो अथाथ ब्रह्मांड है, एक वेद मंत्र है, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकाशीत। तो वेद मंत्र कहता है कि सारा जो ब्रह्मांड है, इतना बड़ा असंख्य ब्रह्मांड, ये ईश्वर के एक गर्भ में है, छोटे से गर्भ में समाहित है। तो ईश्वर तो बहुत बड़ा है, विशाल है। अब चूंकि हम ईश्वर को जानने के लिए किसी व्यवस्था की ओर जाएंगे, ईश्वर को जानने के लिए किसी व्यवस्था या किसी स्थान की आवश्यकता पड़े, ऐसा नहीं है। ईश्वर को समझने के लिए हमें ज्ञान की दूरी रहती है। हमेशा हमारी अज्ञानता हमें ईश्वर से दूर करती है और हमारा ज्ञान ही ईश्वर की ओर आगे बढ़ाता है। जैसे कि हमने हमारे वेदों में अभी मैंने मंत्र बताया ईशावास्यमिदं सर्वम, ये बहुत अच्छा है। लेकिन हमने मान लिया कि नहीं, ईश्वर तो एक जगह ही है जी, ईश्वर तो केवल मंदिर में ही है और कहीं नहीं है। तो हम जो व्यवस्थाएं ऐसी मान लेते हैं तो उसमें शंकाएं बनती हैं। लेकिन इसी बात को जब 2018 में एक यूनिवर्सिटी रिसर्च करती है, वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च किया कि जो हमारा सबसे छोटा पार्ट है, जो हमारा ब्रह्मांड का जो सबसे छोटा कण है, उस कण को भी निकालने के बाद, न्यूट्रॉन प्रोटॉन सारी चीजें छांटने के बाद एक सबसे छोटा अंश बचता है और जिसमें जीवन उनको प्रतीत होता है, एक व्यवस्था प्रतीत होती है। तो उस व्यवस्था को उन्होंने कहा ये गॉड पार्टिकल है और हमने स्वीकार कर लिया। हमारे ऋषियों ने हजारों करोड़ों वर्ष पहले हमें ये शास्त्रों में दे दिया कि ईश्वर हर जगह है और हम तब विश्वास नहीं करते। लेकिन एक यूनिवर्सिटी हमें रिसर्च करके देती है, तब कहते हैं हम वास्तव में ईश्वर कण कण में है। तो ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है, ऐसा कोई स्थान विशेष नहीं है। तो यहाँ तक हमें योग की ओर आगे बढ़ना है, योग के साथ में लेकर के चलना है। ऐसी बात नहीं कि हम विश्वास नहीं करते हैं, विश्वास करते हैं, मानते भी हैं। बस ऐसा होता है कि समय के साथ साथ वही चीजें और ज्यादा क्लैरिटी के साथ आती जाती है तो हम उसको और ज्यादा दृढ़ होते चले जाते हैं, है ना। अगर कोई चीज मुझे मालूम पड़ती है और उसकी बस मुझे बता दिया गया कि आप ऐसा मान लीजिए, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है ये मुझे अगर नहीं बताया जाए तो कई बार मेरे मन में शंकाएं उठती हैं। लेकिन जब मुझे उनके रीजंस पता चलना शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे उसके बारे में पता चलना स्टार्ट हो जाता है, तो धीरे धीरे मेरे मन की शंकाएं खत्म होना शुरू हो जाती हैं। तो हो सकता है यही साइंस बस उन शंकाओं को खत्म करने का काम करता है। चीजें मौजूद थी, लोगों ने अपनी अपनी तरह से उनकी थ्योरीज दी, उनके बारे में बातें बताई। और क्वांटम फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं तो वो ऊर्जा को सब कुछ मानता है, एनर्जी को सब कुछ मानता है। और अगर हम ईश्वर को भी डिफाइन करें तो काइंड ऑफ एनर्जी जो हर वक्त हर जगह हर चीज में मौजूद है। बिल्कुल, इट्स कंप्लीटली फाइन। बहुत बढ़िया रहा ये कॉन्सेप्ट। लेकिन इससे अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चीजों की बात करते हैं, बिकॉज योग के ऊपर अभी हम बात करते हैं यहाँ पर। सो एक आजकल एक सिस्टम आया है, हाँ, 20 मिनट मॉडर्न योग। मैंने कई बार बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस वगैरह में देखा है कि आपको बहुत सारी चीजें नहीं करनी है या इतना नहीं करना है, बस एक 20 मिनट का ये मॉडर्न योग आप करिए और उसके बाद यू वुड बी कंप्लीटली हेल्थी। तो ऐसा कुछ है? हाँ, बिल्कुल, बात करते हैं इस पर। और ये अच्छा विषय है क्योंकि आजकल हमारे पास भी कई साधक ऐसे आते हैं कि सर आप ना हमें ऐसा आधा घंटा दे दो जो हमारे शरीर के लिए हेल्थी हो और हमारे शरीर के लिए बेनिफिट्स उसमें मिले, बेहतर तरीके से रिजल्ट मिल जाए। तो देखो एक्चुअली क्या है कि हमें जब हम योगाभ्यास करते हैं तो पहले तो उस बीमारी को समझ लिया जाए कि व्यक्ति को नीड क्या है। और जैसे व्यक्ति की नीड हमें पता चलता है, एक योग टीचर को ये पता चल जाए इस व्यक्ति को क्या नीड है, इसकी बॉडी को कौन सी योगाभ्यास, कौन से आसन, कौन से प्राणायाम जो इसको हील कर सकते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी पर जितने भी हमारे जो 7 चक्र हैं,
अष्टाचक्र नवद्वार देवानाम पूरा अयोध्या। हमारे शरीर में 8 द्वार 9 द्वार हैं, 8 चक्र हैं, सप्त चक्र हैं। तो ऐसे जब हमारे सिस्टम पर जिन आसनों का प्रभाव पड़ता है तो उसको 30-30 सेकंड दे दिया जाए। जैसे मान लीजिए हमारा पाचन तंत्र आज हमारा कमजोर हो रहा है, जिसके कारण तमाम प्रकार की बीमारियां पेट से रिलेटेड लोगों को बढ़ रही हैं जी। तो उसके लिए पेट के लिए कौन से आसन हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, ये टीचर को समय में आ जाए। और एक अच्छे संज्ञान, एक अच्छे योग टीचर के संज्ञान में बैठ करके अगर एक साधक योग करता है तो वो 20 मिनट में, मैं क्या कहता हूं, वो 10 मिनट में अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकता है। क्योंकि आज का समय भागदौड़ से भरा हुआ जीवन है, तो व्यक्ति ये चाहते हैं कि कम समय में हमें अच्छी हेल्थ मिले, इसलिए उनके लिए 15 मिनट से लेकर के वो आधा घंटे भी अगर समय निकालते हैं तो बेहतर है, इनके लिए परफेक्ट है। अच्छा, आपने एक चीज अभी मेंशन करी कि एक अच्छी योग साधक के अगर वो सानिध्य में सारी चीजें करता है तो डेफिनेटली एक अच्छे रिजल्ट को पा सकता है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और बहुत सारी चीजें हमें डायरेक्ट पर्सन से ना जानकर, ना मिलकर सोशल मीडिया के थ्रू पता चलती हैं। तो क्या सोशल मीडिया पे यूट्यूब वीडियोस वगैरह के जरिए किया गया योग एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है या फिर एक आचार्य की जरूरत आपको पड़ती है? देखिए हमारे आज के समय पर ये बड़ा विचित्र समय आ चुका है कि लोग सोशल मीडिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लोग नहीं चाहते कि लोग व्यक्ति से व्यक्ति कनेक्ट हो, लोग नहीं चाह पा रहे ऐसा। और चाह करके भी लोग जो कि सोशल मीडिया के जमाने में अपने आप को लेकर के जा रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि सोशल मीडिया से या आप लाइव किसी से सेशन लेकर के आप योगाभ्यास तो कर सकते हैं, आप एक्सटर्नल तो बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन एक गुरु के सानिध्य में जो आपको योग करने का भाव मिलता है, गुरु की ऊर्जा आपको चारों तरफ से प्रकाशित करती है, गुरु के शब्द आपको प्रकाशित करते हैं, आपके ब्रेन को रिलीज करते हैं, आपकी बॉडी को हील करते हैं। एक सकारात्मक वातावरण जो गुरु के सानिध्य में मिलता है वो आपको लाइव सेशन में या सोशल मीडिया पर नहीं मिल सकता। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमें एक अच्छे गुरु के सानिध्य कब मिले और कैसे मिले। आप ये समझिए कि पहले व्यक्ति जो योग करते थे, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैंने योग घर में बैठ करके नहीं सीखा। मैं अपने जीवन में योग को मैंने ये खोजा कि कौन बेहतर योग शिक्षक हैं, योगाचार्य हैं, योग ऋषि हैं, योग स्वामी हैं। मैंने उनके सानिध्य में योग को सीखने की कोशिश करी है। तो आप जितना गहरे साधकों के साथ, जितना गहरे साधक बन करके आप किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में जाएंगे, आपको योग की डीप और अच्छी प्राप्त होती जाएगी। अन्यथा योग एक सामान्य आपके जीवन में एक आसन तो करने वाले बहुत हो जाएंगे कि आपको आसन उल्टे हो जाओ, टेढ़े हो जाओ, मेढ़े हो जाओ, इस तरीके से लोग बहुत हैं। लेकिन योग को अपने जीवन में उतार करके योग दूसरों को सिखाना, ये बहुत बड़ी बात है, जो कि आज के समय पर बहुत ही कम देखा जा रहा है। टीचर इज इम्पोर्टेंट, एक टीचर का होना बहुत जरूरी है ना। तो आपने भी अभी इस बात का जिक्र किया कि आपने भी कई सारे ऐसे योग गुरुज का सानिध्य प्राप्त किया, तो कुछ नाम मेंशन करना चाहेंगे यहाँ पर? मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और जो सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं वो स्वामी रामदेव महाराज जी हैं, आचार्य प्रशांत जी हैं जो अलवर में गुरुकुल चलाते हैं। तो ये मेरे जीवन में बहुत ही योग्य योग शिक्षक हैं, योग ऋषि हैं स्वामी रामदेव महाराज जी। और भी कई सन्यासी हैं जो आर्य समाज से बिलोंग करते हैं। और मैं अपने जीवन में हमेशा आर्ष ग्रंथों का ही अध्ययन करता हूँ, किसी व्यक्ति के द्वारा लिखी हुई पुस्तकों का अध्ययन मैं नहीं करता, ये मेरा अपनी थोड़ी रहती है। लेकिन मैं अपने सिद्धांत से हमेशा जुड़ा रहता हूं कि मुझे ऋषियों पर ही विश्वास है, मुझे मनुष्यों पर विश्वास नहीं है, क्योंकि मनुष्यों से उच्च श्रेणी ऋषियों की है। तो ऋषि तो मनुष्य ही है ना? हाँ बिल्कुल, उन्होंने एक अलग लेवल हासिल कर लिया है। हम सभी अपनी अपनी फील्ड्स में अच्छे हैं, कोई किसी फील्ड में अच्छा हो सकता है, कोई किसी फील्ड में अच्छा हो सकता है। ये वैसी बात हो जाती है जैसे आज के दौर में हम कहे हैं कि मुझे एक सामान्य व्यक्ति जो रोड पे काम करता है, एक इंजीनियर, मुझे इस पर ज्यादा विश्वास नहीं है। एक दुकान खोल करके बैठा है, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। लेकिन जो विशेष नासा में या इसरो में बैठा हुआ वैज्ञानिक है, मुझे उस पर ज्यादा विश्वास होता है। ऐसा होता है ना हमारा। तो ऋषियों की जो परिभाषा है वो वैज्ञानिक की परिभाषा है।
ऋषियों की ये परिभाषा है, वो वैज्ञानिक की परिभाषा है। ऋषि का मतलब है रिसर्चर, जिसने उस विषय में अच्छे से रिसर्च करके हमें जो चीज दिया है। क्योंकि मनुष्य क्या होता है, मनुष्य के विचार स्वतंत्र होते हैं। वो जो बात करता है या लिखता है वो अपनी सेल्फ हो सकती है, और वो ये चाहता है कि इन बातों को मैं लोगों को दे सकूं, क्योंकि स्वतंत्रता है, वो देना चाहता है। लेकिन जो ऋषि बात करते हैं वो सार्वभौमिक सत्य होते हैं, उनमें कहीं पर भी न आज न कल न कल कभी कोई ऐसी स्थिति बनेगी ही नहीं कि उसमें कोई शंका पैदा की जा सके। इसलिए ऋषियों पर जो विश्वास है वो किसी पर भी नहीं किया जा सकता। चलिए, मैं आपके इस वाले पॉइंट्स तो अग्री कर सकता हूँ कि हाँ, डेफिनेटली जो आपने बताया कि जो ऋषि जिनको आप कंसीडर कर रहे हैं, जिन्होंने ऐसा रिसर्च किया है चीजों के ऊपर, बट एक चीज हमेशा अटल रहे ऐसा नहीं कहा जा सकता। चीजें बदलती हैं और फैक्ट्स भी चेंज होते हैं। कभी हम कुछ और मानते थे, धीरे धीरे चीजों में बदलाव आया, कुछ और मानना शुरू हुआ। एक समय था जहां ऐसा कुछ माना जाता था इस पूरी दुनिया में कि भाई सूर्य चक्कर लगाता है पृथ्वी के। धीरे धीरे ये परिभाषा बदली, आज हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी चक्कर लगाती है सूरज के। तो चीजें तो बदलती हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने एक बात बोल दिया, कि एक बात कह दी, वो हमेशा फैक्ट रहने वाली है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। ये ऐसा लोग कहते हैं कि क्या बदलता है क्या नहीं बदलता। संसार में दो चीज बदलती है, एक तो सभ्यता बदलती है और लोगों के विचार बदलते हैं। और इसके परे जो चीज है उसका नाम है संस्कृति। संस्कृति सदैव रहती है, संस्कृति सदैव रहती है। सभ्यता बदलती है और लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों के रिसर्च बदलते हैं, लेकिन सिद्धांत नहीं बदलते। लोगों के रिसर्च बदलते हैं, सिद्धांत नहीं बदलते। जैसे कि हमारे शास्त्रों में पहले से ही लिखा हुआ है कि सूर्य की चक्कर पृथ्वी लगा रही है, सूर्य के चक्कर पृथ्वी लगा रही है। और सिद्धांत पर कई मैं लोगों ने आपको अपने ही बहुत सारे शास्त्र दिखा दूंगा जो इस बात का विरोध करते हैं। ऐसा नहीं है, ये हकीकत नहीं है जो आप कह रहे हैं कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ पहले मैं से। आप और पहले से कैसे, मतलब पहले का क्या मतलब है आपका? कि कौन सा टाइम था पहले वाला? हम चीजों को पता करते हुए आते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसी बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं जो आज हकीकत नहीं है, हम पहले माना करते थे। तो हम इस बात पे बार बार क्यों जोड़ देते हैं? इसमें क्या प्रॉब्लम है अगर हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि आज भी बहुत सारी चीजें नई आई है जो जाननी चाहिए? नहीं, ये बात आपकी सही है। सूर्य सिद्धांत में और वेदों में कई प्रकार से इस प्रकार से वर्णन है कि सूर्य अपनी धुरी पे तो घूम ही रहा है, लेकिन सूर्य के चक्कर पृथ्वी लगा रही है। हालांकि जो ऐसा मानते हैं हमारे अपने शास्त्रों में कई बार ऐसा देखने के लिए मिलता है, तो वो नास्तिकवादी है। अपने शास्त्रों में भी ऐसा नहीं है कि हमारे शास्त्रों में, हमारे जो ग्रंथ है, मूल ग्रंथ, वो केवल आर्ष ग्रंथ हैं। आर्ष ग्रंथों का शायद किसी ने नाम जिक्र नहीं सुना, नहीं सुना होगा। इसे थोड़ा सा Actually मुझे जो इसके बारे में भी जानना चाहूंगा। जो आर्ष ग्रंथ हैं वही हमारे मूल ग्रंथ हैं। हाँ। और बाकी जो ग्रंथ हैं लोगों ने नास्तिकवादी होकर के या हमारे शास्त्रों में घोल मिल करके मिलावट की हुई है, जिसकी वजह से हम अपने शास्त्रों पर विश्वास करना बंद कर दिए। आज हम पाश्चात्य संस्कृति पर विश्वास क्यों करने लगे? क्योंकि हमने अपने शास्त्रों में जो मिलावट थी उस मिलावट को हमने सत्य मान लिया, जबकि ऐसा नहीं है। हमने अपने शास्त्रों को ठीक ठीक से नहीं पढ़ा और अध्ययन न करने के कारण आज हमारा परिणाम ये निकला है कि आज हमारी जो सनातन संस्कृति है यह कुछ अलग दिशा में जा रही है। अच्छा, आज कुछ इस तरह का दावा किया जाता है कि आप अगर योग करते हुए रहते हैं, आप अगर योग करते हैं तो आपको इवन मेडिसिन की भी जरूरत नहीं है, अगर आप प्रॉपर तरीके से वो कर रहे हैं। तो ये दावा कितना सच है? ये दावा बिल्कुल सच है। और कई बार इस बात को मैं भी सबसे एग्री करता हूं कि देखो, दवा है क्या? दवा है क्या? एक तो हमारा ये है कि दवा हम अंदर डालना चाहते हैं, और एक दवा है कि अंदर से बाहर निकलना चाहते हैं। हमारी अज्ञानता से जो हमने आहार खाया, हमने विचार को उत्पन्न किया, उसके कारण हमारी शारीरिक और मानसिक बीमारियां उत्पन्न हुई। शरीर में जो बीमारियां दो प्रकार की आज हमारे अंदर भरी पड़ी हैं। एक तो शारीरिक बीमारियां हैं, जिसमें आपको डायबिटीज है, थायराइड है, अस्थमा है, जो भी आपकी बीमारियां हैं ये हमारी शारीरिक बीमारियां हैं। और एक मानसिक बीमारी है, जो व्यक्ति आज स्ट्रेस में भरा पड़ा है। तो जो स्ट्रेस है लोगों को, वो गलत विचार से है, गलत धारणा से है। तो मानसिक बीमारियां और शारीरिक बीमारियां हैं, ये सब बनती हैं अज्ञानता से। तो हमें जब अपना आहार हमने सही कर लिया तो फिर हमें मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है। कभी किसी ने, आपने देखा होगा जो पहले के वैद्य हुआ करते थे, तो वैद्य क्या कहते थे कि आपको दवा की जरूरत नहीं है, पत्ते पत्ते की आवश्यकता है।
जो हमारा परहेज है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना। अब यहाँ पर मैं एक बात तो और क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि सभी दर्शक भी हमारे इस बात को संज्ञान में रखेंगे कि एलोपैथी का सिस्टम है आप कुछ भी खाते रहो, साथ में दवा खाते रहो। एलोपैथी का सिस्टम है कि पहले आप बीमार पड़ो, उसके बाद मेरे को सेवन करो। ठीक है, आप कुछ भी खाते रहो, कोई परहेज नहीं है आपके लिए, आप दवा खाते रहो। कई बार तो आपने देखा होगा कि हमारे सिर में दर्द हो रहा है लेकिन हमें ऑफिस पहुंचना है, किसी के घुटने में दर्द हो रहा है, किसी का बीपी बढ़ा हुआ है लेकिन उसे टाइम से ऑफिस पहुंचना है, तो उसने दवा ली और तुरंत घर से बाहर। तो ये सिस्टम एलोपैथी का है। आयुर्वेद का सिस्टम और योग का सिस्टम ये है कि आपको बीमार नहीं होना है, बस हमको पालन करना है। आयुर्वेद का अर्थ केवल दवाओं को खाना नहीं है, ये लोगों को समझने की आवश्यकता है कि दवाओं को खाना योग नहीं, आयुर्वेद का नाम नहीं है। हमें आयुर्वेद का मतलब है एक ऐसी पद्धति, एक ऐसी जीवन शैली जो हमें बीमारियों से बचा के रखे। एक ऐसे वातावरण में हमें जीने की आवश्यकता है, रहने की आवश्यकता है, उसका पालन करने की आवश्यकता है। ये है आयुर्वेद। चूंकि योग और आयुर्वेद एक दूसरे के पूरक हैं, इन दोनों के बिना आपस में काम नहीं चलेगा। अगर हम आयुर्वेद का पालन करेंगे तो योग को भी पालन करना पड़ेगा, अगर हम योग का पालन करते हैं तो आयुर्वेद का विशेष रूप से पालन करना पड़ेगा। जैसे गीता में कहा है युक्ताहार विहारस्य, एक योगी के लिए, एक योगाभ्यासी के लिए आहार कैसा होना चाहिए? युक्ति पूर्वक होना चाहिए। न उसे ज्यादा लेना है न उसे कम लेना है। कम लेंगे तो शरीर में नुकसान होगा और ज्यादा लेंगे तो हानियां होंगी। तो हमें इतना लेना है जितना हमारे शरीर का सप्त धातु ठीक ठीक रूप से मिलती रहे। जो हमें भोजन से मिलती है सप्त धातु, रस, रक्त, मेद, मांस, मज्जा, अस्थि, शुक्र, जिनसे हमारे शरीर का संचालन होता है, निर्माण होता है, और यही हमें अच्छा आरोग्य देती है। हम यहाँ पे आहार की कई बार बात कर चुके हैं और डेफिनेटली द काइंड ऑफ फूड व्हाट वी गो फॉर टेकिंग, ये हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालता ही है। हमने कई बार इसके ऊपर अभी बहुत बार आपकी तरफ से इसके ऊपर बात हुई। तो जब हम बात करते हैं एक आइडियल मील का, आहार का, तो वहां पे हम बात क्वांटिटी के ऊपर कर रहे हैं या क्वालिटी के ऊपर कर रहे हैं? इस चीज पे कर रहे हैं कि कितना खाना चाहिए, या इस चीज पे कर रहे हैं कि क्या खाना चाहिए? दोनों ही बात है, दोनों ही बात है, दोनों ही बात है। आप क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण का है, और आपको कितना खाना है ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं यहाँ पर अपनी भाषा में 4 बातें बोलता हूँ जी। तो सभी दर्शकों को भी ध्यान में रखनी चाहिए, ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। हमें क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है और कब खाना है। अब इन 4 बातों पर लोगों को निरीक्षण करने की आवश्यकता है। लोगों को नहीं पता, लोग रात को 9 बजे भी खा रहे हैं, लोग 12 बजे भी खा रहे हैं, और रात को 2 बजे भी खा रहे हैं, दोपहर को भी 12 बजे खा रहे हैं। ये लोगों को खाने की आवश्यकता ऐसे नहीं है। हमें समझ लेना चाहिए कि हमें क्या खाना है। वो आहार हमें लेना है जो हमारे लिए बेनिफिट हो, जो हमारे लिए अच्छा बेनिफिशियल हो, जो हमारे लिए बेहतर हो, अच्छा हमारे शरीर को हेल्दी कर सके, ऐसा आहार लेना है। कितना लेना है? जितनी आवश्यकता हो, जितनी हमारे लिए आवश्यकता हो। सुबह का समय हमारे लिए कितना है ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। दोपहर का भोजन कितने बजे लेना चाहिए ये हमारे लिए जरूरी है। शाम का भोजन कितने बजे होना चाहिए ये हमारे लिए जरूरी है। रात को जो सूर्य ढलने के बाद लोग खाते हैं, ये लोगों को सबसे ज्यादा बीमार कर रहा है। ये आहार खाने का समय नहीं है, और इसी में लोग खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, खा रहे हैं। पाचन शक्ति 40 वर्ष के बाद कमजोर हो जाती है, बीमारियां पनपने लगती हैं, मोटापा बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट अटैक आ रहा है, ब्रेन लोगों का डैमेज हो रहा है, पैरालिसिस हो रहा है। ये सारी बीमारियां धीरे 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 लोगों को पनपती जाती हैं, धीरे धीरे। तो ध्यान में रखने वाली 4 बातें जो मैंने आपके संज्ञान में रखी, बहुत जरूरी बात। एग्जैक्टली होता ये है कि जब आप रात को खाना खा रहे हैं तो आपकी बॉडी ऑलमोस्ट आपके फूड को ही डाइजेस्ट करने में अपना टाइम, सारी एनर्जी लगा दे रही है। आपकी बॉडी रात में ही आपको रिकवर करती है, जहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं आपकी बॉडी के साथ, और वो जब रिकवरी का टाइम उसको नहीं मिल पाता, वो एनर्जी नहीं मिल पाती है, खाने को डाइजेस्ट करने में लग गई वो सारी, तो आप डेफिनेटली बहुत सारी डेफिशिएंसी फील करना शुरू कर देंगे, आप बहुत सारी कमियां महसूस करना शुरू कर देंगे। तो डेफिनेटली लाइफ स्टाइल तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रही है लोगों को, जितनी भी डिजीज हो रही है, जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है निकल निकल के। बहुत सारी ऐसी डिजीज के ऊपर हम बात करते हैं, बीमारी के ऊपर हम बात करते हैं, जो अभी अपने बात करी थी कि भाई बीमारी, जो हम आयुर्वेद की बात करते हैं, योगा की बात करते हैं, तो ये है कि आप इनको करते रहिए ताकि बीमारी ना आए। लेकिन बीमारी आने के बाद भी हमने देखा है, और ऐसे बहुत सारे दावे हैं कि अगर आपको कुछ पर्टिकुलर बीमारियां हैं भी हैं और आप योग करते हैं
तो उनके खत्म होने के चांसेस बन जाते हैं, उन बीमारियों के दूर होने के चांसेस बन जाते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी डिजीज आपको लगता है कि अगर हम योग करें प्रॉपर तरीके से तो उनको खत्म किया जा सकता है? देखिए, अगर जैसे मान लो आज के समय पर ज्यादा स्तर जो बढ़ रहा है वो डायबिटीज का बहुत बढ़ रहा है, बीपी है, हार्ट अटैक है, और लोगों को पार्किंसन पैरालिसिस की समस्या भी बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है। तो किसी भी बीमारी के लिए, किसी भी बीमारी के लिए आप 4 आसन करते रहिए। जी। 4 और 5 आसन जो सारी बीमारियों को कंट्रोल करेंगे। ओके। एक है शशकासन, एक है पर्वतासन, एक है भुजंगासन, और एक है उष्ट्रासन, एक है नौकासन। ये 5 आसन व्यक्ति गांठ बांध ले, चाहे वो ओवरवेट की समस्या हो, चाहे वो लिवर फैटी की समस्या हो, चाहे डायबिटीज की हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल की हो, चाहे बैक पेन की हो, चाहे सर्वाइकल की हो, चाहे थायराइड की हो, ऑलमोस्ट जितनी भी बीमारियां हैं, सारी बीमारियों का सामना इनके सामने कुछ भी नहीं है। सारी बीमारियां ठीक, कंप्लीटली ठीक होंगी अगर व्यक्ति अपने आहार को सही कर ले और 4 आसन रेगुलर करता रहे, वो कंप्लीट हेल्थी को प्राप्त हो सकता है। हम गुरुजी का यूट्यूब चैनल भी है आपका, उसको उसमें अपने साथ कोलैबोरेट करके चलेंगे। जब आप इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे तो उसमें सारे के सारे आसन उसमें दिखाए गए होंगे मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे तो वी कैन नॉट गो फॉर प्रेजेंटिंग देम, लेकिन वो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये 5 आसन आप समझ लीजिए जिनको करने से आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर होने वाली हैं। अच्छा, एक चीज और आपने अभी बताया था कि अगर हम बात करते हैं तो 20 मिनट या 30 मिनट करने के बाद भी चीजें मैनेज कर सकते हैं योगा में। आजकल समय की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। मैं कंसीडर करता हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है और मैं 10 मिनट दे सकता हूँ, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि 10 मिनट का मुझे थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करने का, अपनी बॉडी को सही रखने का मौका मिल जाए अगर मैं कुछ पर्टिकुलर योग को करूँ तो? हाँ बिल्कुल, ऐसा है, संभव है। आप 5 मिनट समय निकाल सकते हैं, तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा साधन हो सकता है। आप 5 मिनट में 3 मिनट आप सूर्य नमस्कार कर लो। आप 6 से 10 राउंड सूर्य नमस्कार के कर लीजिए। आप सूर्य नमस्कार आपकी पूरी बॉडी को हील कर देगा। आपको बाहर कुछ जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने सूर्य नमस्कार हमने 5 मिनट में बेहतर कर लिया तो आपको कंप्लीट आपको हेल्थ मिल सकती है, क्योंकि सूर्य नमस्कार हमारे 7 चक्रों पर काम करता है। हमारे इंटरनल पार्ट को इतना हील करता है सूर्य नमस्कार, जितना अन्य कोई आसन नहीं करते या अन्य कोई व्यायाम नहीं करता। और किसी को लगता है कि हमारे बैठे बैठे हम चाहते हैं कि योगाभ्यास करना है, बैठे बैठे चेयर पे बैठे बैठे, वो भी पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल है। हमारे कई बार ऐसे सेशन होते हैं ऑफिस में, किसी कंपनी में, कि वो चेयर योगा चाहते हैं, तो डेस्क योगा जिसे कहते हैं। तो आराम से बैठे बैठे ऑफिस में वर्क करने वाले लोगों के लिए 5 मिनट से 7 मिनट का हम सेशन बताते हैं। उसमें वो अपने सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर की कोई भी समस्या है उससे वो रिलीज हो सकते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप 5 से 7 मिनट निकाल करके अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। इसमें सूर्य नमस्कार आपके लिए बेहद जरूरी है, और आप थोड़ा सा प्राणायाम विशेष जरूरी है, क्योंकि प्राणायाम आपके शरीर की प्राण ऊर्जा को बढ़ाएगा, और जिस व्यक्ति ने अपनी प्राण ऊर्जा को व्यवस्थित कर लिया वो कभी बीमार नहीं हो सकता। आजकल तो लाइफस्टाइल डिजीज, इवन हम सभी लोग इससे कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं। किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है, किसी के मतलब छोटे छोटे आप बच्चों को देखो उनके सर में दर्द बना रहता है। इवन इन आवर ऑफिस हमारे स्टाफ में वन ऑफ द गर्ल वाज देयर एंड शी मस्ट हैव बीन बाय द एज ऑफ 20 साइटिका की प्रॉब्लम से लोग ग्रसित हैं समय। मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स मुझे नहीं समझ में आता क्यों आप लोगों में निकलने लग गई हैं, आजकल के टीनेजर्स में स्पेशली होने लग गई है। तो कहीं ना कहीं आई फील कि एक्सरसाइज और योगा इस तरह की चीजें द पीपल आर लैकिंग, वो कुछ ना कुछ तो लैक कर ही रहे हैं इन सारी चीजों। बिल्कुल। अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारे हिंदुस्तान में आज जिस तरह का सिस्टम चल रहा है, जैसी चीजें फॉलो करी जा रही हैं, जिस तरह से लोग जी रहे हैं, तो कौन सी 3 हेल्थी हैबिट्स हो सकती हैं? वो कौन से 3 चीजें हो सकती हैं जिनको अगर वो लोग अडॉप्ट करें तो अपनी लाइफ को या खुद को एक बेहतर जिंदगी दे सकते हैं? ये 3 बातें लोगों को समझने की जरूरी है। और अगर 3 बातों पर लोगों ने, मैं कहता हूं 100% नहीं, 100% अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो अगर 30% भी ध्यान देता रहे प्रत्येक दिन कोई व्यक्ति, तो वो अपने आप को हेल्दी कर सकता है। और वो 3 आदतें हैं। पहली, वो अपनी दिनचर्या में बदलाव लेकर के आए। दिनचर्या में क्या बदलाव लेकर के आए? वो सुबह इतना उठ जाए कि उठने पर उसे गिल्टी फील ना हो। सुबह जल्दी उठ जाए,
सूर्य उगने से 1 घंटे बाद तक उठ जाए कम से कम। ये बात बड़ी ये बोली गिल्टी फील ना हो, ये लगता है कि अरे आज आज फिर लेट हो गए, सोते रह गए, गिल्टी फील होता है। कई बार ऐसा लोगों को होता है कि जी हम आज उठना तो चाहते थे लेकिन उठ नहीं पाए, अब हमारा काम बहुत खराब हो गया, गिल्टी फील होता है। हाँ, तो सुबह अगर व्यक्ति समय से उठने लगे तो उसका सारा दिन का शेड्यूल बहुत अच्छा हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति लेट उठता है तो उसे अपने अंदर से गिल्टी फील होती है कि आज मेरा पूरा शेड्यूल कैसे बन पाएगा, मैं अपने कार्य से कैसे सारी चीजों से निवृत्त हो पाऊंगा, तो बड़ा स्ट्रेस में हो जाता है व्यक्ति। तो ये तनाव को कम करने वाला एक सिद्धांत बन जाएगा। तो पहली बात तो आपको दिनचर्या बनाने की आवश्यकता है। जिस व्यक्ति ने अपनी दिनचर्या को बना लिया तो वो व्यक्ति अपने आहार में सुधार करेगा, निश्चित रूप से सुधार करेगा। तो अपने आहार को, जैसे मैंने कहा, गलत आहार नहीं खाना है, ऐसा आहार खाओ जो आपको स्वास्थ्य दे, स्वाद के लिए नहीं खाना है। हम जो भोजन खा रहे हैं स्वाद के लिए खा रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए हमें भोजन खाने की आवश्यकता है। तीसरी बात है नियमित योगाभ्यास। अगर 1 घंटा नहीं है तो आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट तो निकाले हर हाल में। सुबह नहीं निकाले तो शाम को निकाले, ये बहुत जरूरी बात है। यहां मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि सुबह योग करने से हमें लाभ मिलेगा, शाम को योग करने से लाभ नहीं मिलेगा। ये लोगों का बड़ा ऐसा मानना है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको बस ये देखना है कि आपको योग अभ्यास करने का आधार क्या बना हुआ है, आप अपने योग में क्या पाना चाहते हो। आप अगर साधक हो, अगर आप साधना की ओर आगे जा रहे हो तो आपको कौन सा समय योग का बेनिफिट देगा। अगर आप स्वास्थ्य चाहते हो तो आपको कौन सा समय देगा। अगर आप साधक हो, साधना की ओर आगे जाना चाहते हैं, जिस पर अभी हमने यम नियम के बारे में बात करी, अगर उस क्षेत्र में आप आगे जाना चाहते हो, आप अपनी आत्मा की उन्नति चाहते हो, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में योग करना चालू करो। सुबह 3:30 बजे से 5:30 बजे तक का 2 घंटे का समय, यह एक अच्छे योग साधक को करना चाहिए इस समय। अगर कोई व्यक्ति अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना चाहता है, अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करना चाहता है, तो वो सुबह करे शाम को करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों समय पर उसको उसकी बॉडी पर उतना ही प्रभाव पड़ेगा जितना शाम को है उतना सुबह, और सुबह है तो शाम। जी, तो 3 आदतें ऐसी हो सकती हैं। सबसे पहले तो सुबह उठना स्टार्ट करना है। दिस सिंपल हैबिट एक्चुअली कैन चेंज योर लाइफ अ लॉट। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपकी कुछ चीजों को बदलेगा, आपकी लाइफ में भी आपको सफलता की तरफ भी आगे बढ़ाने का काम करेगा। अपने खाने को, अपने फूड को, अपने भोजन को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलें। स्वाद नहीं, स्वास्थ्य पहले जरूरी होना चाहिए, और थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ा योग जरूर आप करते चलें। अच्छा, ये कई बार हमारे लोगों की तरफ से, बिकॉज हमारे साथ बहुत सारे टीनेजर्स जुड़े रहते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। जब हम बात करते हैं भी स्वास्थ्य, डेफिनेटली स्वास्थ्य के ऊपर काम करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी बात करी जाती है कि अगर कोई चीज दुनिया में मौजूद है, और अगर कुछ भी मौजूद है, तो डेफिनेटली दैट्स अ काइंड ऑफ गिफ्ट। भगवान की तरफ से, ईश्वर की तरफ से गिफ्ट है। तो गिफ्ट है तो उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। किसी के दिए हुए गिफ्ट को उसका अपमान नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। तो हम ज्यादातर इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बाहर की बात करते हैं, लेकिन जब हमें ये वर्ल्ड मिला है तो इसको क्यों ना भोगें। ये बात आप इस प्रकार से जो कह रहे हैं, और अधिकांश लोग ऐसा कहते हैं, तो मैं यहाँ पर एक बात कहूंगा कि हमें ये समझ लेना चाहिए कि कोई भी वस्तु अगर हमें उपहार में मिली है, कोई भी वस्तु हमें उपहार में मिली है, तो उसको हमें व्यवस्थित करना आना चाहिए, उसको ठीक से उपभोग करना आना चाहिए। अगर हम ठीक से उपभोग नहीं करेंगे तो ये निश्चित है दोबारा वो उपहार हमें इस प्रकार से मिलेगा नहीं, ये निश्चित है। जैसे मान लो ये हमें जो शरीर दिया है या मिला है, हमें ये प्रश्न भी हमारे लिए बड़ा गंभीर है कि कई लोग कहते हैं कि बस मिल गया है, मिला नहीं है, ये हमें उपहार में दिया गया है। ठीक है, हमारे पिछले जन्मों जन्मांतर के कुछ कर्म रहे होंगे ऐसे अच्छे, जो हमें यह जन्म मनुष्य का मिल गया। अब मनुष्य जन्म पा करके भी अगर हम इसमें गलत आहार, गलत दिनचर्या बना करके रोगी भोगी शोकी ऐसे जीवन को जीते रहेंगे तो दोबारा हमें ये जन्म मिलने वाला नहीं है। तो ऐसा ही समझ लो, जैसे हमारे किसी पड़ोसी से कुछ वस्तु ले लेते हैं, किसी की गाड़ी ले आए मांग करके, और उससे कहें तोड़ फोड़ करके उसको देने जाएं कि भाई ले तेरी गाड़ी टूट गई, दोबारा नहीं मिलने वाली है। तो ऐसी दिनचर्या हमारी हो कि हम अपने आप में इस शरीर को, बड़ा अनमोल शरीर है,
तो इस शरीर को बहुत अच्छी तरीके से सुडौल बना के रखें, सुरक्षित बना के रखें, स्वस्थ बना के रखें। शरीर में कहीं पर भी किसी प्रकार से कोई न्यूनता नहीं आनी चाहिए हमारे विचारों में और हमारे शरीर में। तो दो बातें हमें और समझ लेनी चाहिए कि अगर आपको स्वस्थ रहना है, सामाजिक और व्यक्तिगत स्वस्थ रहना है, तो दो बातें लोगों को ध्यान में रख लेनी चाहिए कि एक तो हमारे शरीर में कण भर भी गलत आहार न जाए और हमारे मस्तिष्क में क्षण भर भी गलत विचार ना आए। ये दो बातें। आज तो हर तरफ से ये सब कुछ जा रहा है, इसलिए लोग परेशान हैं, इसीलिए लोग परेशान हैं, इसलिए लोग स्ट्रेस में जा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। व्यक्ति में झगड़ रहा है, परिवार में झगड़ रहा है, समाज से झगड़ रही है, राष्ट्र से झगड़ रहा है। ये सब क्या है? ये योग के नियमों का पालन न करने के परिणाम है। ये योग, इसलिए मैं कहता हूं योग कोई एक सामान्य क्षेत्र नहीं, एक व्यवस्था को चलाने का विषय है योग। आई कंप्लीटली एग्री। बहुत सारी चीजें मेरे माइंड में से वो जो बहुत सारे मिथ थे वो बाहर निकले हैं। आज ये कहा जाता है कि हमारी जो नई जनरेशन है ना, जेनजी जिसको बोलते हैं, यंगस्टर्स जो हैं, मतलब बड़े ही अगेंस्ट रहते हैं सारी चीजों के। तो अगर आपको उनको एक मैसेज देना हो तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं आज के यूथ को बस इतना सा कहना चाहता हूं, और सभी अपने सेंटर पे आते हैं मेरे पास, मेरे काफी कॉलेजों में जाता हूं, तो मैं वहां पर यूथों से यही बोलता हूं कि आपको ज्यादा भयभीत होने करके काम करने की आवश्यकता नहीं है, आपको दौड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप समझ करके अपने जीवन को चलो। आज हमारी स्थिति क्या बनी हुई है? हमारी स्थिति बनी हुई है कि हम दूसरे में लात मार करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जो जीवन शैली है ये लोगों को स्ट्रेस में रख रही है। तो इसलिए मैं आज के यंग से मैं यही बोलना चाहता हूं कि अपने आप को ऐसा मानो कि आप मेहनत से कभी पीछे मत उठो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भवते संगोत्सु कर्मण्ये। अर्थात आपको कर्म में प्रधानता रखनी है अपनी। आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसको किसी से टारगेट मत करो। उसको इतना मिल गया, इसके पास इतना क्यों है, ये आपको टारगेट नहीं करना है किसी को। क्योंकि टारगेट आप जब तक टारगेट करोगे तब तक आप मारे जाओगे। क्योंकि टारगेट का काम ही यही है, किसी को एक तो हारना पड़ेगा, एक को हारना पड़ेगा। हो सकता है सामने वाला हो सकता है आपका भी नंबर हो। किसी से टारगेट नहीं करना है, आपको अपने लक्ष्य को साधना है और पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करनी है। जो आपका कर्तव्य है, अपने कर्तव्य के साथ आगे बढ़ते रहिए और नियमित योग प्राणायाम के साथ अपने जीवन में रखोगे तो जीवन में किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, बीमारी नहीं होगी, हमेशा हैप्पी लाइफ आप जियोगे। तो थोड़ा सा काम रहे और कंपैरिजन ना करें। दूसरे लोगों से आपके कंपैरिजन का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपको कंपेयर करना है तो अपने आप से करें, रेस लगानी है तो खुद के साथ लगाएं। कल क्या थे उससे आज बेहतर बनने की कोशिश करें। इससे ज्यादा और किसी के साथ कोई भी आपको कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। और टारगेट्स भी अगर बनाने हैं तो आप अपनी लाइफ में अपने आज आप क्या है उसको देखते हुए उसके हिसाब से टारगेट्स बनाइए। तो जस्ट बी काम, योग करते रहिए, अच्छा खाना खाते रहिए और कंपेयर ना करें। यही एक मैसेज देना चाहेंगे। और मेरे ख्याल से यू मस्ट हैव गॉट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। आपको योग के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल भी गया होगा। इसके अलावा अगर आप कभी भी योग के बारे में कुछ जानना चाहते हैं और पता करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी है, किस नाम से है थोड़ा सा mention वैदिक करिए। योगा विद पवन के नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलता है और हजारों की संख्या में हमारे लाइव चैनल पर लोग जुड़ते हैं, अच्छा स्वास्थ्य लेते हैं। और आगरा में कमला नगर में अपना योग सेंटर भी चलता है, वैदिक लाइफ योगा विद मेडिटेशन सेंटर। तो वहां पर भी आकर के लोग काफी सीखते हैं, जहां हजारों की संख्या में आगरा में लोग हमारे शिष्य हैं और बहुत अच्छे साधक बन करके लोग हमसे जुड़ करके योगाभ्यास सीखते हैं। तो सभी के लिए संदेश है कि नियमित योग अवश्य करना है और स्वस्थ रहने के लिए आपको योग का आधार बनाना ही पड़ेगा। तो हेल्थ मैटर्स, स्वस्थ रहेंगे तो आगे भी सारी चीजें आप हासिल कर लेंगे। Completely hope you got a lot of information and you can check out the YouTube channel as well as been told. And this is Rajagula show will be just coming with a lot of information. Thank you so much.